निर्णय के लिए हमें 1 मिनट शांत होना चाहिए। कोई निर्णय लेने के पहले अपने इष्ट देव का चिंतन करना चाहिए और इष्ट देव के चिंतन के समय ही वो बात रखनी चाहिए। जहां बात रखी तो आपके हृदय में बात आने लगेगी, यदि आप भजन करते हो ये ठीक है या नहीं ठीक है, तो आप निर्णय नहीं लोगे, आपके इष्ट निर्णय आपको दे देंगे। एक समर्थ पिता ने आपको भूमि दे दी, बीज दे दिए विविध प्रकार के। अब आप उसमें क्या बोते हैं आपकी पसंद है, जो बोएंगे वही आपको काटना पड़ेगा। बिल्कुल नीचे उतर कर बात कर रहे हैं। भगवान ने विविध प्रकार की भोग सामग्री, विविध प्रकार की वासनाएं रूपी भी, और ये भारत भूमि कर्म भूमि भेज दिया अब आपको। तो आप तपस्या भी कर सकते थे, आप जितेंद्री भी हो सकते थे, आप ब्रह्मचारी भी हो सकते थे, आप लोक के लोक का कल्याण कर सकते थे, लेकिन आपने अपनी वासनाओं में फंस करके, अब जब फंस गए वासनाओं में, अब छूटना कठिन है, क्योंकि आसक्ति इतनी प्रबल आसक्ति, तब लगता है कैसे उन्होंने फंसा दिया। आपको दिया था तो आप आम बोते, बबूल क्यों बोया? जैसे आपको वाणी बोलने की दी तो आप इसे खूब नाम जप करते, शास्त्र का स्वाध्याय करते, बहुत से स्तोत्र उनका पाठ करते। भगवान के अंत को थोड़ा दुख आया दो दिए, थोड़ा खुशी हुई नाच लिए। नाचना भी है तो ऐसी हिम्मत में कि भारी से भारी दुख में भी नाचना बंद नहीं होगा। रोना है तो केवल प्रभु के लिए रोना है, झुकना है तो केवल भगवत भाव में झुकना है। हमको कोई रोंद नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता, हम भगवान के अंश हैं। थोड़ा तो समझेगा, ये हम ही नहीं, हम सब जरा जरा सी बात होने से चढ़े रुटा चढ़े, तो थोड़ी चीज मिली भूल गए, थोड़ी गई दैया दैया। ये है हमारा जीवन। एक गंभीर स्वभाव, एक उत्तम विचार बनाओ, एक उत्तम कार्यरत रहो। तुम्हें देखो अभी जीवन में चमत्कार आ जाएगा। ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए जिनके दर्शन से कामुकता पैदा हो। यहाँ फटे कपड़े, बोले आज की नई फैशन चली है, चाहे जितना बढ़िया वो पैजामा हो, उसे पैंट जीन्स जो भी कहते, उसको काट के पहनना पड़ता, फाड़ के 2-4 जगह। वाह क्या बढ़िया बात है। जरा सा फट जाता था तो सिला जाता था, आज फाड़ के पहना जाता है। तो इसको बड़े आदमी कहते हैं। जितना जो फटा पहने हो, हाँ देखो कैसी बुद्धि विपरीत होती चली जा रही। उसे वीआईपी कहते हैं, जो जितना कम कपड़ा जो करे करे, भगवान उनकी रक्षा करे। आपको उपासक हो, आपको ऐसे कोई भी अंग प्रत्यंग में वस्त्र धारण नहीं करने जिनके दूसरों को देखने से मन मलिन हो और अपने अंदर शरीर राग बढ़े, ऐसा नहीं करना। से आपको कोई गाली दिया, आप सह गए, तो आपका पाप कर्म नष्ट हो गया। वो आपकी बात बना रहा है, आपको आगे चलकर सुख मिलेगा और वो तो अपने आप भोगेगा। उसका कर्म बिगड़ रहा है, आप कह दो ऐसे लोगों को अगर डांटा नहीं जाएगा तो इनका बल बढ़ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, उनका बल और उनके पुण्य क्षीण हो रहे हैं। वो ऐसे खंडक में गिरेंगे, तुम्हें धक्का देने की जरूरत नहीं है। विश्वास करो, भगवान तुम्हारे को अनंत माताओं से बढ़कर प्यार करते हैं। बिल्कुल हम अपने हृदय की बात बताते हैं। जहाँ कहीं कोई सहयोगी नहीं हुआ, वहाँ मेरा भगवान मुझे खड़ा नजर आया है। ना चाहते हुए भी गंदी बातें मन बार बार लाता है। बिल्कुल चिंता नहीं करनी, हमारी बात समझो। यदि हम नाम जप कर रहे हैं तो हमारे मन की गंदगी नष्ट की जा रही। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब ये भगवान का नाम धुलाई कर रहा है, सामने वो सब आते चले जा रहे हैं। ये नहीं मानना कि ये मेरे मन में जा रहा है, ऐसा नहीं, ये मेरे मन की गंदगी बाहर निकल रही। जो सहन करना सीख गया तितिक्षा, वही हृदय प्रेम और मोक्ष सुख का अधिकारी होता है। इसलिए सहन करो, अपनी बात किसी से कहो मत, और गंदा कोई आचरण चिंतन करो मत। नाम जब जितना हो सके, नहीं भरोसा तो लाडली जी का अंदर है ना, वो निकाल देगा आपको। वही बहादुर है, वही हमको माया से निकालेगा। हम बहादुर नहीं कि माया से निकल जाए। बहुत फिसलन है माया में, बहुत फिसलन। आप जैसे रो रहे हो ना, ऐसे सबको रोना पड़ा है। अगर कोई निकला है तो बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। माया ऐसी लगे कि वैसे बख्श दे। आप बहुत कठिन है माया से पार होना। भगवान का नाम लेके, भगवान की प्रार्थना करके, भगवान की सेवा करके, भगवान के भक्तों का दुलार करके इस माया से पार हुआ जाता है। और चिंता मत करो, आप शरणागत हो। प्रभु का एक स्वभाव है कि अपने शरणागत का कभी पतन नहीं होने देते। हमारा क्या होगा, हम तो आपसे ही जिंदा है। ऐसे लगता है। एक बात कोई उतार, राधा प्यारी का नाम अमृत है, राधा नाम सुधारसम। उतार के देख लो जीवन में, राधा राधा, माला माल हो जाओगे, मस्त हो जाओगे, आनंदित हो जाओगे। कोई प्रश्न नहीं रहेगा, कोई चाह नहीं। संसार की हर समस्या का समाधान, संसार के हर सुखों की प्राप्ति के लिए
आपके पास पावर चाहिए, पावर, और वो पावर है भगवान का नाम। नाम से बढ़कर कोई पावर नहीं। राधा राधा रटना कोई खिलवाड़ समझ रहे हो? रट के तो देखो। अगर आनंद की धारा में न डूब जाओ तो वे कहला। बिना भजन के कहीं किसी को कभी भी शांति, कहीं भी लाभ नहीं मिल सकता, ये पक्का समझ लीजिए। भक्तों में भले लौकिक धन का अभाव हो, लेकिन संतोष धन, शांति, ये सब आपको, और यही तो चाहने के लिए धन की जरूरत है। बोले शांति मिल जाए, चैन से हम जीना सीख जाएं, इसीलिए तो हम चाहते हैं धन। लेकिन भगवान का भजन नहीं होगा तो धन शांति नहीं दे सकता। भजन शांति देता है, भजन बुद्धि को धर्म में सिखाता है, भजन संतोष देता है, भजन सहनशीलता लाता है, और भजन जब है तो प्रकाश हो जाता है। जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। जब भगवान मिल जाएंगे तो माया क्या चीज है नहीं? इसलिए भजन करो।